गुहिल या सिसोदिया वंश 566 ईस्वी में गुहिल ने गुहिल वंश की स्थापना की। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार 566 ईस्वी में गुहिल ने शासन किया। यह जानकारी सांबली अभिलेख से प्राप्त होती है। यह अभिलेख शिलादित्य से संबंधित है। यह अभिलेख जावर माता मंदिर उदयपुर व खनन उद्योग की जानकारी देता है। गुहिल वंश की 24 शाखाएं थी। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गुहिल वल्लभी के राजा शिलादित्य का पुत्र था। गुहिल की माता का नाम पुष्पावती था। राजस्थान में गुहिल रियासतें 5 थी: मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा। अबुल फजल ने मेवाड़ के गुहिलों को ईरान के बादशाह नौशेरवां के वंश से उत्पन्न होना लिखा है। कवि श्यामल दास ने भी वीर विनोद में गुहिलों का वल्लभी से आना लिखा है। डॉक्टर भंडारकर ने आहड़ से प्राप्त लेख के आधार पर मेवाड़ के गुहिलों को ब्राह्मण माना और गुहिल का आनंदपुर से आना लिखा है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति व एकलिंग महात्म्य भी गुहिल वंश के आनंदपुर के ब्राह्मण वंश से संबंध करते हैं। मोहनोत नैणसी व गोपीनाथ शर्मा ब्राह्मण वंशी मानते हैं। मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट, उसके बाद प्रागवाट व सीवी जनपद था। मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था। मेवाड़ में 734 ईस्वी में राजा बप्पा रावल थे, जिनका वास्तविक नाम कालभोज गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार था। बप्पा रावल हरित ऋषि के अनुयायी थे। 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। यह जानकारी राज प्रशस्ति में मिलती है। राजधानी बप्पा रावल ने नागदा बनाई थी। नागदा में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। मेवाड़ के राजा स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। इन्होंने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे, जिनका भार 115 ग्रेन अर्थात 115 गेहूं के दाने के भार के बराबर था। मुस्लिम सेना को हराते हुए ये गजनी तक चले गए थे। गजनी अफगानिस्तान के राजा सलीम को हरा दिया था और वहां अपने भांजी को राजा बनाकर ये वापस लौटाए। इतिहासकार सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टल से की है। बप्पा रावल के सैनिक शिविर के कारण पाकिस्तान में रुके। जिस स्थान पर वे रुके उस स्थान को रावलपिंडी कहा जाने लगा। बप्पा रावल की कई उपाधियां हैं, जिनमें से मुख्य हिंदुआ सूरज, राजगुरु और चकवे हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी बप्पा रावल को विप्र बताती है।